गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग शराफत पठान। गाइज आज जो है आप देख सकती हो कि मैं जो है पाक साफ होकर आ चुका हूँ। और गाइज आज जो है मैं मेरे अंदर खलील बाबा बुलाऊंगा। उसका रीज़न वन एंड ओनली ये है कि आपको पता है कि शाहरुख की तबीयत नासाज है। कल भी हमने बुलाने की कोशिश की लेकिन बाबा जो नहीं है, कि उसका रीज़न ये कि इसके ब्लडिंग ज़्यादा हुई थी उस दिन, उसकी वजह से गाइज शाहरुख जो है जो तबीयत नासाज है। और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी रिस्क लूँ जिससे इसकी जान को या इसकी तबीयत को कुछ नुकसान हो। लेकिन गाइज मेरे अंदर डर वो भी है कि शाहरुख के अंदर वो पिशाचनी जो है अभी भी अटैक कर रही है। तो क्या हुआ था आखिर उस दिन, या क्या गलती हुई थी? जैसे आप लोगों ने गाइज कमेंट किए कि आपने वहां पर जो है उस गुड़िया पर नाम नहीं लिखा। और एक गाइज आपने ये भी ध्यान दिया कि हमने वहां पर ये नहीं कहा था शाहरुख कि आप जो भी हो, ये जो आपके लिए उतारा ये लेकर जाए और आप यहाँ से चले जाइए। उसमें 3 बार नाम लेना था जैसा कि बाबा ने हमें बोला था। हमने 2 मिस्टेक की थी शायद, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमने शायद यही मिस्टेक, तो नाम नहीं लिखा, मतलब 3 बार बोला नहीं। और आप लोगों ने भी उस बात को ध्यान दिया और आपने कमेंट किया, तो मुझे भी पता चला कि हमने शायद 2 गलती की है। लेकिन गाइज अब गलती तो देखो, हम इंसान है, हमसे हो जाती है और हो गई है। और उस गलती का खामियाजा मैं किसी बड़ी नुकसान से नहीं लेना चाहता। इसीलिए गाइज आज जो है मैं मेरे शरीर के अंदर खलील बाबा को बुलाऊंगा। मैं पहले अलमखदूम बाबा को बुलाने की कोशिश करूंगा। अगर बाय द वे अलमखदूम बाबा मेरे अंदर आ जाते हैं तो मैं बाबा से पूछूंगा, वरना मैं खलील बाबा को बुलाऊंगा। क्योंकि गाइज खलील बाबा को इसलिए क्योंकि मेरे शरीर में पहले भी खलील बाबा एक बार आए हैं। तो मैं मुझे थोड़ा सा दिमाग में ऐसा आया कि क्या शायद मैं खलील बाबा से तो कांटेक्ट कर ही सकता हूँ। क्योंकि अलमखदूम बाबा मेरे शरीर में नहीं आ सकते। उसका रीजन ये कि मेरे शरीर में वो पावर नहीं कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत को अपने आप में ले सकूँ, या अपने आप मेरा शरीर उसको एब्जॉर्ब कर सके, या उस मेरा जो शरीर है वो उसको सहन कर सके उस पावर को। कहते हैं कि अल्लाह कभी कभी ऐसी ऐसी चीज़ें किसी किसी को नवाजता है। जैसे शाहरुख का जो शरीर है वो अलमखदूम बाबा के पावर को और उनके पावर को संभाल सकता है, लेकिन वो भी इतनी टाइम तक नहीं, फिर भी संभाल सकता है। इसलिए शायद अलमखदूम बाबा इसके ही शरीर में आते हैं, मेरे शरीर में नहीं आ पाते। और ये बाबा ने भी बोला था। इसीलिए मैंने सोचा कि कल गाइज हमने ट्राई की लेकिन नहीं आए, तो आज मैंने सोचा शाहरुख को मैंने बोला, मैंने कहा शाहरुख चल आज मेरे अंदर मैं खलील बाबा को बुलाने की कोशिश करूँ। उनको भी पता ही होगा कि हमने मिस्टेक क्या की और उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो इसीलिए गाइज मैं आज है जो आप देख सकते हो कि पाक साफ होकर आया हूँ। और खलील बाबा से जो है मैं बुलाने की कोशिश करूँगा और पता लगाने की कोशिश करूँगा आखिर मिस्टेक कहाँ से हुई थी। और अगर वो मिस्टेक हुई तो उसको ठीक भी हमें करना होगा, वरना फॉर फ्यूचर शाहरुख को तकलीफ हो सकती है। तो ये भी करना है। और साथ में गाइज आज तो चलिए गाइज मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। कुछ बात सस्पेंस मीन्स कुछ मुझे आपको बताना था, लेकिन वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि अब शायद ठीक नहीं होगा ये समय आपको बताने का, तो आपके लिए भी सरप्राइज़ है और मुझे भी आपको ये बात बतानी। लेकिन चलो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा जब शाहरुख पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तब। तो शाहरुख चलिए शुरू करते हैं। तो शाहरुख सबसे पहले ये ध्यान रखा, अगर मेरे अंदर खलील बाबा या अलमखदूम बाबा दोनों में से कोई भी आते हैं तो जो भी तू सवाल करे, सबसे पहले ये बात ध्यान रखना कि वहाँ पर अपने साथ जो जो हुआ था परफेक्टली वो चीज़ ही बताना, ठीक है? कि अपने कैसे गए थे, क्या क्या होता है, ये सब कुछ बताना। फिर बाबा जो भी बोलते हैं वो मुझे तू जब बाबा निकल जाए मेरे शरीर के अंदर तो बताना। और अगर गाइज बाबा से हमारा संपर्क हुआ या कांटेक्ट हुआ तो ही हम ये वीडियो अपलोड करेंगे, वरना हम ये वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। तो चल शाहरुख फिर करते हैं, ठीक है? रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके सब रेडी है। या अलमखदूम या अलमखदूम या अलमखदूम बाबा, आप जहाँ कहीं भी हो, या तो आप मेरे शरीर में या खलील बाबा को भेजिए, ताकि हमें ये जानना है कि हमसे जो है जो मिस्टेक जो गलती कहाँ पर होती जिसकी वजह से शाहरुख को अभी भी वो पिशाचनी नहीं छोड़ रही है। और बाबा मैं जो है तुनिसा शर्मा की आत्मा से भी जो है बात करना चाहता हूँ। तो पहले ये मसला अगर हो जाए तो मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। तो बाबा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर आ सकते हो तो आप आइए, वरना खलील बाबा को मेरे शरीर में भेजिए, ताकि मैं पता करना चाहता हूँ कि आखिर हमें से गलती कहाँ हुई और उस गलती से हम अब बाहर कैसे निकलें। या अलमखदूम या अलमखदूम या अलमखदूम या खलील बाबा या खलील बाबा या खलील बाबा, आप जहाँ कहीं भी हो मेरे शरीर में आने की कोशिश करिए।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अल मखदूम बाबा। अल मखदूम बाबा हो आप? नहीं, मैं जब खलील हूँ। खलील बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो खलील बाबा, जैसे कि आपको पता है कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। जैसे कि उस दिन हम एक जगह पे गए थे कुछ उतारा करने के लिए, मेरे ऊपर कुछ ऐसी बुरी शक्तियाँ आ गई थी, ठीक है ना। तो हम वहाँ पे गए थे तो हमने कुछ वहाँ पे गलतियाँ कर दी। जैसे कि हमें अल मखदूम बाबा ने बताया था कि आप वहाँ पे जाओ तो उस गुड़िया के ऊपर नाम लिखना, ठीक है। और वो जो उतारा उसके नाम का उसको चढ़ा देना, ठीक है ना। तो हमने वो गलती नहीं की, तो हम वहाँ से वापस आए। तो कार के अंदर हम वापस आ रहे थे तो मेरे अंदर एक्चुअली मेरे सिर से ब्लड निकला। और फिर हम हॉस्पिटल गए तो फिर वापस आए तो उस टाइम मेरे मुंह से भी ब्लड निकलना शुरू हो गया। और मेरा ये हाथ अभी भी बहुत जोरदार पेन कर रहा है। तो आप बता सकते हैं कि ये चीज़ हमारे साथ में क्या हुई थी और वो पिशाचनी कौन थी और वो हमसे क्या चाहती है, और अभी भी वो हमारे साथ में, मेरे साथ में है या नहीं है। जरूर बाबा जी, आप जाइए और पता करके आइए आखिर दिक्कत कहाँ पर हुई। और वहाँ पे बाबा जी शराफत के साथ में भी एक्चुअली में वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम कार के अंदर उसके ऊपर भी किसी ने अटैक किया था। तो वो भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो क्या था और वो क्या पिशाचनी आखिर में क्या चाहती है मेरे से और शराफत से। बताइए। बाबा ने क्या बोला था इनको, ये बताइए। बाबा जी ने बोला था कि आप वहाँ पे जाओ, जब 3 रस्तों के अंदर आप जो नींबू थे और एक गुड़िया थी और एक मिठाई थी, तो उसके ऊपर एक्चुअली बाबा ने बोला था नाम लिखना। और जिसके नाम का आप चढ़ावा चढ़ा रहे उसके ऊपर उसका नाम लेके बोलना कि भाई 3 बार नाम लेके बोलना कि आप एक चढ़ावा लेके चले जाओ, हमें बिना नुकसान पहुंचाए। तो हम थोड़े गाई में थे, गाई में यूँ थे कि हमें खुद को डर लग रहा था वहां पे। और जिस टाइम क्या करा इन्होंने, नाम नहीं लिखा। हाँ बाबा जी। तुमने उस गुड़िया पर नाम नहीं लिखा था। हाँ बाबा जी। और क्या गलती की इन्होंने, नींबू पर उसका नाम लेकर ऐसे बोला था कि जो भी है ये आपके लिए उतारा है और आप इसे लेकर चले जाइए। बाबा जी वो नहीं बोला हमने। ये भी नहीं बोला था। नहीं बोला। तुम जब शुरुआत में वहां पर गए थे तब एक काले लिबास का हाँ जिन्न खड़ा था वहां पर। हाँ सही बात है बाबा जी। देखा था उसे? हाँ शराफत भाई ने देखा था, बिल्कुल सही बात है। देखा था। हाँ। तुम्हें पता है वो कौन था? नहीं बाबा जी पता नहीं। नहीं पता। तुम जहां उस 3 रास्ते पर गए थे हाँ बाबा जी। वो उस जिन्नात का एरिया था। हाँ बाबा जी। जहां पर तुमने हाँ उसकी बिना इजाजत हाँ पहले तो तुमने वो रख दिया वहां पर। हाँ तब तक उसको कोई दिक्कत नहीं थी हाँ बाबा जी। क्योंकि उसको पता था हाँ कि ये जो भी है ये कोई उतारा रखना है। हाँ। लेकिन गलती तुमने एक जगह कर दी और वो था नाम नहीं लिखना। सही बात है बाबा जी। तुमने अगर नाम लिख दिया होता तो शायद वो पिशाचिनी उसे लेकर चली जाती। हाँ बाबा जी। लेकिन तुमने नाम नहीं लिखा जिससे वो जिन्नात गुस्सा हो गया। क्योंकि अगर तुम्हारे घर पे ही कोई गंदगी रख कर जाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? बाबा जी वो तो है ही है। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं लगेगा, नहीं। बुरा लगेगा। वही चीज उस जिन्नात के साथ भी हुई। इसलिए उसने उस पिशाचनी के साथ मिलकर तुम पर हमला किया। बाबा जी तो मैं अब तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो कि शायद तुम इस मुसीबत से निकल भी ना पाओ।
बाबा जी हम आपके भरोसे और अलमखदूम बाबा के भरोसे ऐसे काम करते हैं, तो हमें इस मुसीबत से निकालो आप। और हमें जो भी इसका रास्ता और जो भी हमें करना पड़ेगा हम इंशाल्लाह करेंगे, आपका नाम लेके, आपका और अलमखदूम बाबा का नाम लेके। तो हमें अब आप हमें इस मुसीबत से निकालिए। और जो मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ भी काफ़ी ज़्यादा उस दिन से मेरे हाथ भी ठीक नहीं है। तो मेरे हाथ का भी और मैं कितने दिन में ठीक होऊंगा बाबा जी, वो भी आप मुझे बता दीजिए। क्योंकि बाबा बाबा जी, अब इसका जो इन्होंने गलती कर दी है उससे निकाल तो अलमखतूम बाबा ही सकते हैं। लेकिन इसके लिए इनको नहीं पता है कि हमें उनसे जंग करनी पड़ेगी, और इस जंग में न जाने कितने हमारे जिन्नात, हमारे कबीले वाले जख्मी होंगे, इन्हें नहीं पता। बाबा जी हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती, हम मान रहे हैं हमारी गलती है। और ये जो भी है इसकी इजाजत हमें अलमखतूम बाबा हमारे आका ही दे सकते हैं, बिल्कुल बाबा जी। और इसके लिए मुझे उनसे पूछना भी होगा। तो मैं तो बाबा से पूछता हूँ, जाता हूँ उनके पास, तो और मैं इजाजत मांगनी पड़ेगी मुझे। और खलील बाबा मैं कितने वक्त में ठीक हो जाऊंगा, आप मुझे ये बताइए। बच्चे, हाँ मैंने तुझे अभी बताया हाँ कि तुम ऐसी मुसीबत में फंस चुके हो जहां से निकलना अब बहुत मुश्किल है। तो बाबा जी हम लेकिन तुम्हारे ऊपर अलमखतूम बाबा बहुत फिदा है, बहुत प्यार करते तुमसे। इस चीज का भी रास्ता वो जरूर निकालेंगे। लेकिन जहां तक मुझे पता है, जहां तक बाबा जी बता रहे हैं, मुश्किल है। बाबा जी ऐसे मत बोलिए, हम आपके बिना इजाजत हम कभी कोई काम नहीं करते, ना किसी का कोई काम मुश्किल करते। है, नामुमकिन नहीं। बाबा जी हम आपके बेटे हैं, ऐसे मत कीजिए। अगर आप मुझे बाबा से इजाजत मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल आप मांगिए, और इंशाल्लाह हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कि आपसे लोगों की बहुत सारी आस्था जुड़ी हुई है, बहुत लोग आपसे प्यार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, और आपकी दुआओं से उनको शिफा भी मिलती है। बाबा जी बहुत नाराज है तुमसे। अलमखतूम बाबा वो आना चाह रहे, लेकिन तेरा शरीर नहीं, बाबा जी मेरे अंदर बुला सकते हो। नहीं आ सकते वो। अगर अभी वो आ गए ना तो तू अभी 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 के अभी मर जाएगा। बाबा जी इसलिए वो तेरे शरीर में नहीं आ रहे। हाँ, तू जब पूरी तरह से तेरा शरीर ठीक हो जाएगा तब आ सकेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं। और बुलाने की कोशिश भी मत करना, वरना तेरी मौत हो जाएगी। अभी भी तुझे ये नहीं पता कि बाबा का जो शक्ति है उसे तू नहीं जान सकता। बाबा जी इस बच्चे के शरीर में भी अगर अलमखतूम बाबा आ जाए तो इसका शरीर पूरी तरह से बिखर सकता है। बाबा जी हम आपके बिना कुछ नहीं है, आप ऐसा मत बोलिए। और मुझे आप ये बता सकते हो कि मैं कितने वक्त में ठीक हो जाऊंगा, और मैं कितने वक्त में बाबा से बात कर पाऊंगा। इसका सवाल तो वो पिशाचनी ही देगी। तो बाबा और उस जी पिशाचनी को अभी मैं बुलाता हूँ। बाबा जी चाहिए उस पिशाचनी को कैद करके लेकर आइए, ताकि उसे पता चले कि उसने किस पर हाथ डाला है। उस दिन मैंने उसको समझाया था, लेकिन नहीं समझी वो। बाबा जी आप बताइए, उनको बुलाइए। लेकर आइए उसको। बाबा जी हम मैं मानता हूँ हमारी बैठ इधर। तू क्यों नहीं चली जा रही यहाँ से, पहले तो ये बता। और तेरे साथ उस जिन्नात ने मिलकर जो तूने ये काम किया है ना, उसके लिए तुझे क्या सजा दे सकता हूँ मैं, तू ये जानती है?
बाबा जी सबसे पहले तो इसे जंजीरों में जकड़ दीजिए। अब इस पर कोड़े बरसाइए। चिल्ला। कितना चिल्लाएगी? चिल्ला। बाबा जी यहाँ कोई झगड़ा कर रहा है। बता, अब तू ही बता कि इसका समाधान क्या होगा, क्योंकि अब एक से भले दो हो चुके हो तुम। और अगर अल मखदूम बाबा को मैंने ये बता दिया कि तूने उस दिन उस जिन्नात के साथ मिलकर ये हरकत की है, तो तुझे नहीं पता कि वो तेरा क्या हाल करेंगे। मानता हूं, मैं जानता हूं तुझे कि तू इसकी जान लेकर चली जाएगी, फिर जाएगी कहां? और तुझे ये नहीं पता ये दोनों बाबा जी इनसे बहुत प्यार करता है। अगर इनको थोड़ी सी भी खरोच आई तो तेरा मरना तय है। तो इसको तो लेकर चले जाएगी, लेकिन उसके बाद तेरा और तेरे पूरे कुटुंब का क्या करेंगे वो कभी सोचा है तूने? बाबा जी मारिए इसको, सामने जबान करिए मेरे। मेरे सामने जबान करेंगे तुम? कबीले से 11 जिन्नातों की उम्मीद की जाए मुझे। इजाजत है, मारो इसको। 11 जिन्नातों की टुकड़ी बुलाई जाए। ऐसे नहीं मानेगी, मारो इसको। इससे यह नहीं पता कि इसने किसके सामने जबान की है। बोलेगी, मारो इसको सभी लोग। छोड़ दे इसको। अब बता बाबा जी क्या करेगी? इसका जो भी रहेगा हम कर चुप देंगे। कर। अब बता। हाँ हाँ, हवन चाहती है तू तेरे तौर तरीके से, लेकिन उसके लिए वादा कर मुझसे कि तू उस वक्त कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बाबा जी इसके साथ में वो क्या चाहता है हमसे? क्या चाहती है तू? हवन होगा और वो भी इन दोनों के साथ ही। क्यों? ऐसा क्यों? अच्छा ठीक है, तेरी ये शर्त भी मुझे मंजूर है, लेकिन वादा कर उस हवन के बाद तू चली जाएगी और तेरे साथ जो वो जिन्नात था उससे माफी मंगवा दूंगा। ये माफी मांग लेंगे उससे वहां पर जाकर। हाँ मैं हम जरूर हमसे ऐसी कुछ गलती हुई तो हम माफी मांग लेंगे। मानता हूं उस जिन्नात का इसमें ना ही कोई रोल है, ना ही वो इनका बुरा चाहता है। ये उसके घर पर गए थे और उसका घर पे जाकर बिना इजाजत कुछ रख कर आ गए, तो वो गुस्सा है। उसको मैं समझा दूंगा, लेकिन तू हवन के बाद चली जाएगी, ये वादा कर। बाबा जी हम हवन करें, हवन के अंदर वो कुछ चाहते हैं मुर्गी वगैरह, तो हम वो भी रखने के लिए तैयार है। हवन में तू क्या चाहेगी ये बता। कपड़े, लाल सूट, हाँ बाबा जी हम ला लेंगे नारियल, हाँ और क्या चाहती है बोल। जितना भी जो भी चाहती है अभी बता दे। मैं बाबा जी इनसे ये भी पूछिए कि चंपल, किस लिए मुझे नुकसान किस लिए पहुंचा रहे थे? अब ये बता, तू इसको नुकसान क्यों पहुंचा रही थी? तू नहीं थी, वो जिन्नात था। उस जिन्नात को तो मैं देख लूंगा। तू हवन के बाद ही इसे छोड़ेगी? क्या चाहिए बता दे। एक लाल जोड़ा, हाँ एक बाबा, चप्पल की जोड़ी, मिल जाएगी बाबा जी, नारियल। मिल जाएगा मिल जाएगा बाबा जी।
सिंदूर वो भी मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन मुझसे एक वादा कर तू कि जब तक ये हवन ना कर ले उससे पहले तूने कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बाबा जी मुझे ऐसा लग रहा है मेरे हाथों में उसने खील डाली हुई है। मेरा हाथ खाली यहाँ से ही दुख रहा है बाबा जी। अब आपने कुछ पढ़ा तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फर्क लग रहा है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ये यहाँ से और एक कमर से इस साइड से मेरे बहुत पेन होता है बाबा जी रात को। तूने कुछ करा इसके लिए? अभी के अभी जा और जो तूने गंदा इल्म कर रखा वो हटा दे। मैं इसीलिए बाबा जी ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे ब्लड निकाल मजाक, तेरी इतनी मजाल, निकाल। और बाबा जी शराफत के साथ में भी इसने कुछ किया था। वो शराफत के साथ में भी उसने चोट ये पहुंचा। जिन्नात और ये दोनों मिलकर सब कुछ उन्होंने किया था, लेकिन उसमें उस जिन्नात की कोई गलती नहीं थी। उसकी जगह पर वो सही है, लेकिन उसको मैं जाकर मेरी टुकड़ी 11 जिन्नातों की टुकड़ी उसको जाकर समझा देगी और उससे माफी मांगेंगे। बिल्कुल तुम उससे बाबा। माफी मांगो अभी। बिल्कुल। मैं क्या नाम है उस जिन्नात का? जमील। तो जमील जिन्नात जी, हमसे जो भी गलती खता हुई तो हमें अपना बेटा समझ के हमें माफ़ कर दीजिए, और बाबा के सदके और अल मखदूम बाबा के सदके और खलील बाबा के सदके हमें माफ़ कीजिए। हमारा ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था, मगर हम गए थे कुछ अच्छे काम के लिए, हमारे उतारा करने के लिए, मगर हमें पता नहीं था कि हमारे साथ में आप वहाँ पे रहते और वो आपका वो जो था, ठीक है ना, ये इलाका। तो हमें माफ़ कर दीजिए, और हमसे जो भी गलती हो हमें अपना बेटा समझ के और अल मखदूम बाबा के सदके और खलील बाबा के सदके हमें माफ़ कर दीजिए। आइंदा के बाद में हम ना आपके एरिया के अंदर आएंगे, ना हम आपके काबिले के अंदर आएंगे, ना और हमसे ऐसी कुछ गलती हो तो अपना बेटा समझ के हमें माफ़ कर दीजिए। हमारा ऐसा कोई गलत मतलब नहीं था। और जो आप पिसाजनी जी, आपसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि हमें बिना नुकसान इससे पहुँचाए। गुजारिश करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा जी तुमने मुझे उस जन्नत के जगह पर जाकर जो गलत काम किया था, जिससे इजाजत नहीं मांगी थी, बिल्कुल। ठीक है, तो तो हम उसके लिए तुमने माफी मांग ली है, ठीक है। बिल्कुल। और इससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा ये जी ये खुद आई थी, ठीक है। बाबा जी हमारे हम मुझे नुकसान पहुँचा रही है बाबा जी। नहीं, नहीं पहुंचाएगी। कल तो इसके लिए हवन करेगा, और बाबा जी इसकी खलील विधि विधान से हवन करेगा। और मैं खलील बाबा से कितने वक्त में मैं बात कर सकता हूँ, कितने वक्त के बाद? अल मखदूम बाबा से बात करने में अभी भी तेरे शरीर को 2 से 3 दिन लगेंगे। क्योंकि बाबा जी अल मखदूम बाबा से और आपसे खलील बाबा से बहुत सारे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और बहुत सारे लोग एक्चुअली में उनके मसले हैं आए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह मुझे जल्द से जल्द आप ठीक करो, और शराफत भाई को भी एक्चुअल में शिफा दो कि अल मखदूम बाबा इनके शरीर में भी आ सके। कभी ऐसी मेरे साथ ऐसी कुछ घटना हो जाए, ऐसी कुछ दुर्घटना हो जाए मेरे साथ में, तो खलील बाबा आ सके। और काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, तो मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आपका बेटा शाहरुख और शराफत की भी तरफ से आपसे मैं कहना चाहता हूँ बाबा जी, हमें जल्द से जल्द ठीक कीजिए कि हम लोगों के मसले जो हल कर सके। तो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। बाबा जी फिर शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। तेरे सुभान अल्लाह, शरीर सुभान में अल्लाह, आ जाएंगे, सुभान अल्लाह, ठीक है। सुभान अल्लाह। और कल तुझे ये काम करना है, इस पिशाचनी के लिए हाँ। हवन करना है। बिल्कुल। हवन में तुझे एक सुन ले, ताकि फिर से कोई तू गलती ना करे। लाल चोड़ा लेना है तुझे, बिल्कुल एक चप्पल की जोड़ी लेनी है तुझे, बिल्कुल एक नारियल लेना है तुझे, बिल्कुल। और हवन करते वक्त उस पिशाचनी को समर्पित कर देना है, उस पिशाचनी को दे देना है, और ये कहना है कि जो पिशाचनी मेरे शरीर में मुझे परेशान कर रही थी, उसके लिए हम ये लाए हैं, तो आप लेकर चले जाइए और हमें फिर से कभी नुकसान मत पहुंचाना। उसके बाद तो बाबा जी वो हमें परेशान नहीं चली करेगी। जाएगी, ये वादा कर दिया इसने मुझसे। शुक्रिया आपका अब तू बहुत। जा सकती है यहाँ से। इसको लेकर जाओ और इसको अपने कबीले में बांध दो, ताकि ये जब तक हवन ना करे तब तक ये इसको नुकसान ना पहुंचाए। और बाबा जी मुझे रात को ऐसे इजाजत दे अब मुझे। हाँ बाबा जी, इजाजत, इजाजत, शुक्रिया, इजाजत, इजाजत, इजाजत। सो गाइस देख सकते हो
बाबा जी जो बोला मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे साथ में ऐसी घटना हो गई है। और शरबत भाई, शरबत लाओ भाई। हाथ नहीं कैसा क्या पानी पानी था ना, पानी कितने गया बोतल? हाथ पे वजन कैसा है? अरे कुछ नहीं, खलील बाबा है क्या? पानी पी लो तुम। हाँ एकदम एक मिनट अपना क्लीन करा। पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो। सो गाइस देख सकते हो आप, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा इस चीज पे। क्या हुआ सर? खलील बाबा ने बोला है कि हमने जो गलतियां की थी उसके पीछे उस पिशाचनी का और जो वहां पे एक जिन्नात रहता था उन दोनों का हाथ है। उन दोनों ने मिलके ही हमें नुकसान पहुंचाने की। जिन्नत कौन हम सा जहाँ पे गए थे उस दिन रास्ते पे वहां पे एक काली परछाई दिखी थी आपको और मुझे दोनों को। तो वो वहां का एक्चुअल में एक जिन्नात है, वो उनका इलाका था पूरा। हम बिना इजाजत और हमने ना वहां पे कुछ ऐसी पढ़ाई की, उस चक्कर में इन दोनों ने मिलके ये दोनों साथ में रहकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और जो मेरे मतलब खून आना, एक था दूसरा और आ गया। हाँ तो उसके लिए अब करना क्या है? तो उन्होंने ऐसा बोला है अभी बाबा जी ने जो बात की, बाबा जी ने बोला है कि भाई उसकी जो शर्तें हैं कि मुझे एक लाल जोड़ा, एक चंपल, सिंदूर, इसके जो एक औरत का जो श्रृंगार रहता है वो पूरा श्रृंगार 16 श्रृंगार जिसे आप बोल सकते हैं 16 श्रृंगार, उसको ले जाके एक हवन, सबसे मेन तो हमें हवन करना, उस हवन के अंदर वो सब चीजें लेके उसको रखनी है और उसके नाम का 3 बार बोल के कि भाई ये आपको समर्पित करते हैं और आप यहाँ से लेके चले जाए, हमें बिना नुकसान पहुंचाए। तो ये मसला है। और जो बाबा जी ने, अल्लाह का शुक्र है गाइस, देख सकते हो सीरियसली बता रहा हूँ मैं, अभी से 20 मिनट पहले मेरे हाथ बहुत पेन कर रहा था और माशाल्लाह अब मेरे 60% फर्क पड़ गया इस हाथ के अंदर। अभी मेरा एक हाथ इतना पेन नहीं कर रहा है, अल्लाह का करम है गाइस। तो बाबा जी ने ये सब चीजें बोली है, तो ये चीज हमें जिन्नत एक और जिन्नत है पिशाचिनी के साथ। पिशाचिनी के साथ एक और जिन्नात है भाईजान, क्योंकि हम जहाँ पे गए थे वो उनका इलाका था और हमने बिना परमिशन लिए हुए वो चीजें वहां पे रखी। तो ये पिशाचिनी और वो जिन्नात जो उन इलाके थे दोनों एक हो गए और वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो अब इसका तोड़ यही है कि हमें कल या परसों जब भी तुझे पता है, सही से पता है बाबा जी ने हाँ, क्या बोला? वीडियो पूरा बन गया, वीडियो आप देख लेना। तो वीडियो को अगर, हाँ वीडियो में देख लूंगा। और उसमें एक बात ध्यान रखिए कि अब नेक्स्ट टाइम जहाँ पे भी हम हवन करें वहाँ पर एक तो वहाँ पर परमिशन लेंगे, क्योंकि क्या पता वो भी हर जगह जिन्नात रहे, हर जगह कुछ ऐसी मखलूकात रहती है, तो वहाँ पर भी परमिशन लेनी पड़ेगी एक बार। फिर उसके बाद जो हम हवन करेंगे और इस बार कोई गलती ना हो, ये इस बात का प्रॉपरली ध्यान रखें। तोबा करता हूँ गाइस, हमने जो गलती की प्लीज आप ऐसा कभी, मैं कुछ नहीं बोल सकता जब तक मैं प्रॉपर इस चीज का हम तोड़ नहीं कर सकते, उससे पहले हम आपको इतना कुछ नहीं कर सकते। और बाबा जी से बोला कि खलील बाबा बोल रहे थे कि अल मखदूम बाबा आ जाएंगे, मगर अभी तक मेरा शरीर उस लायक नहीं हुआ है क्योंकि मेरे ब्लीडिंग ज्यादा होने के, मेरे अंदर वीकनेस है, इसलिए कि बाबा जी आप नहीं आए। और आपके अंदर भी बोलने का, मिस पूछने की कोशिश की है सर के शराफत भाई का शरीर इतना वो नहीं है कि इतनी ताकत वो कर नहीं सकते ऐसे। चलिए ठीक है, फिर हवन पर मिलते हैं।